हो सकता है कि यूनानिमस वो फैसला जो है यही आएगा कि नहीं साहब, कर्नाटका गवर्नमेंट इज राइट। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से। मेरे साथ हैं जेड के फैज़ान साहब। खैर मकदम है फैज़ान भाई आपका। फैज़ान भाई, कोर्ट में एक फ़ैसला आया है जी। 2 जजों की बेंच ने फैसला किया है और दोनों ने अपने फैसले अलग अलग सुनाए हैं हिजाब के ऊपर। जानते ही आप, और दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक भी नहीं है इन फैसलों का। तो अभी कैसा है कि ये मानिए, हालांकि वो हायर बेंच को सौंप दी गई ये बात। वो देखिए, जुडिशियल सिस्टम है उसका 2 जजों की बेंच के सामने था। सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस की बेंच ही बैठती है जी जी। तो उससे कंपनी चैम्बर मैटर्स कुछ होते हैं, वो सब आप के समझने की बात है, आम आदमी के नहीं है। तो सिंगल जज उसमें बैठता है। तो डबल बेंच के सामने था। पहली बात तो मैं अनिस साहब अर्ज़ करूँ कि मैं खुद ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट मैटर जिसकी निगाहें न सिर्फ पूरे मुल्क की निगाहें जिसकी तरफ लगी रही हों, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें उस फैसले की तरफ हों, और उस जैसे मैटर को डबल बेंच के सामने कोर्ट ने लगाया। मैं तो खुद ये समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कि 1-2 नहीं, मैं पिछले 42 साल से सुप्रीम कोर्ट में हूँ। अगर इसे 42 साल की बात करूँ तो 1000 मैटर में कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ, देखे हैं मैंने, जिसमें एकदम छोटे मैटर्स थे और 3 जजों की बेंच के सामने वो लगाए गए। तो ये डबल बेंच के सामने जिसको लगना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जो फैसला कल आया जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो दोनों का जजों की अलग अलग अपनी राय है। और दोनों, एक ने जो हाई कोर्ट का, कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको अपहोल्ड किया कि नहीं भाई, वो फैसला अपनी जगह पर सही है। क्या कहते हैं, जस्टिस गुप्ता ने, हेमंत गुप्ता ने। और दूसरे जो है ये आपके सुधांशु धूलिया थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट का फैसला गलत है, हम उसको साइड करते हैं। हाई कोर्ट कर्नाटक को फैसला जिस पे उसने हिजाब पे पाबंदी आयद कर दी थी। और अब वो लीगल पोजीशन ये है कि ये चीफ जस्टिस को रिफ़र कर दिया गया कि दोनों की राय अलग अलग है। वो जजमेंट इस सूरत में जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, यानी वो हिजाब पे बैन पाबंदी लागू रहेगी। तो और ये मैटर जो है उठा करके अब रेफ़र कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस को रेफ़र कर दिया गया, वो तो प्रोसीजर है, वो भेज देते हैं कि भाई दोनों का अलग अलग। और चीफ जस्टिस अब बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगा इसकी सुनवाई करने के लिए। वो 3 जजेस की बेंच भी बना सकता है, लेकिन इस केस में वो 3 जजेस की बेंच न बना करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही इसमें बनाई जाएगी, और बनानी चाहिए भी, इसलिए कि ये मैटर, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, आर्टिकल 25 इन्वॉल्व है, फंडामेंटल राइट्स की बात इसके अंदर है, आर्टिकल 19 का इन्वॉल्वमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन का मामला एक तरह से बुनियादी तौर पर आ जाता है अलग अलग जजों के फैसले की रोशनी में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही इसमें कॉन्स्टिट्यूट होगी। 3 जजेस की बेंच की बातें बहुत सारे अखबारात में इसमें आई है, लेकिन 3 जजेस की बेंच तो यूँ भी शुरू में ही बननी चाहिए थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि 2 जजों की बेंच बनी ही क्यों। बहरहाल जो फैसला आया, अब वो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने तो उसको फैसले को बरकरार रखा। उनका कहना यह है कि नहीं, उन्होंने 11 सवालात खड़े उठाए थे, 1 2 3 4 5 11। उन्होंने कहा किसी भी सवाल के जवाब में जो पिटिशनर्स हैं, जो कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, वो उसके जवाबात जो है उनके हक़ में नहीं जाते, इसलिए मैं इसको बरकरार रख रहा हूँ और वो पिटिशन जो है नाक़ाबिले सुनवाई के काबिल नहीं, और मैं इसको ख़ारिज करता हूँ। लेकिन इधर जस्टिस धूलिया ने जो बात कही, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, कर्नाटक हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो गलत है, उसको मैं फ़ैसले को ख़ारिज करता हूँ, और इन लोगों की जो अर्ज़ी है वो सुनवाई के काबिल है, और इनकी डिमांड अपनी जगह पर सही है। उन्होंने ये तो कहा, जस्टिस दोनों जजेस इस बात पे एग्री करते थे कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 जो है, और उसमें ड्रेस कोड नाफिज करने का हक़ जो है वो स्कूलों में वो गवर्नमेंट को हासिल है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ड्रेस कोड हासिल करना, ड्रेस कोड लागू करना एक अलग चीज़ है,
उसके लिए डायरेक्शन देना। लेकिन हिजाब जो है उससे हट करके है, वो अगर ड्रेस पहनने से वो इनकार करें तब तो बात दूसरी है। ये जस्टिस धूलिया ने कहा, वो ड्रेस तो पहन रहे हैं वो, लेकिन उस पहनने के साथ साथ वो अपने प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए वो हिजाब पहनना चाहते हैं। हिजाब का मतलब आमतौर पर लोग ये लेते हैं ये सब निकाब पूरा ये वो सब चीज़ें, लेकिन ऐसा है नहीं। वो हिजाब की ताकि वो अपने उसको ढक सकें प्राइवेसी को, चेहरे को, और या तो दुपट्टा, उसमें जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने कहा या तो हमको दुपट्टा करने, हम पूरा ड्रेस पहन रहे हैं और वो भी हिजाब भी उसी कलर का जो आपका ड्रेस का ऊपर का है। लेकिन नहीं, वो तो चूंकि ये सब चीज़ें तो जानबूझ करके की गई हैं। मुद्दत से उस पर ड्रेस कोड लागू था, मुद्दत से लड़कियां जो है स्कूल में जा रही थी हिजाब पहन करके जा रही थी, ये बीच में कहाँ से ख्याल आया? तो ये तो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अच्छा, हाई कोर्ट का में जब गए, अब मैंने पहले भी ये बात कही है कि हाई कोर्ट में बहुत जल्दी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये मामला सियासी तौर पर हल किया जाना चाहिए था, और सियासी इश्यूज़ हैं मेरे नज़दीक सब, ये मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। तो नहीं, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सुप्रीम कोर्ट में भाग करके आए। पहले तो इंट्रीम ऑर्डर किया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हम इसी स्टेज पर नहीं सुनेंगे। तो हाई कोर्ट ने अपना पूरे का पूरा जजमेंट ही दे दिया उसके ऊपर। फिर उसके खिलाफ आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे तो किया नहीं, वो फैसला अपनी जगह पर है, और सुनवाई करने के लिए इस पर करने की बात कही तो वो डबल जज के बेंच के सामने था, और दोनों के अलग अलग फैसले आए हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रिफ़र होगा और उसके बाद सुनवाई होगी, तो देखिए क्या होता है। बात दरअसल ये है कि आर्टिकल 25(1) जिसका बार बार जस्टिस धूलिया ने बात कही है कि भाई उसके अंदर आज़ादी है, और आर्टिकल 19 में जस्टिस धूलिया ने यह बात बहुत वाज़ेह तौर पर कही कि भाई मजहबी आज़ादी का सवाल ही जो है, उसने कहा कि साहब इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए थी कि वो रिलीजन का पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यही बात कही है कि दैट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, मजहब का हिस्सा। इससे बहसपूर्ण उन्होंने फैसला दिया है। तो और गुप्ता ने उसको अपना, जस्टिस गुप्ता ने उसको एंडोर्स किया है। मगर जस्टिस धूलिया ने कहा कि नहीं, ये सवाल ही बुनियादी तौर पर उठना नहीं चाहिए था कि मजहब का हिस्सा है कि नहीं। यहाँ बात आर्टिकल 19(1) के तहत फ्रीडम की है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की है। उन्होंने कहा कि भाई जस्टिस धूलिया ने कहा, एंड हिज राइट टू से, कि भाई वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि इट्स मैटर ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। हम फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के तहत जो है इसको हमको परमिट करना चाहिए। हम ड्रेस पहन रहे हैं, हिजाब, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, हम कोर्ट। और उसने एक बात और बहुत बुनियादी बात कही कि इस से तो एजुकेशन के उसको आप रोकने जा रहे हैं एक तरह से। जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं जहाँ पर कि भाई थोड़ा सा अभी पर्देदारी है, तो वो अगर स्कूल के अंदर आ रही हैं और अपने चेहरे को ढकने के लिए हिजाब पहन ले रही हैं, तो इसमें अगर उनको आप मना करते हैं तो आप एक तरह से उनको एजुकेशनल फ्रंट पे, यानी एजुकेशन के डिनाइल की बात करते हैं कि वो, ताकि वो आकर के ना वो कर सकें। तो उसने कहा कि नहीं, ये गलत है और हम उसको फैसले को डिसाइड करते हैं, और इस बुनियाद पर उन्होंने फैसला दिया है। अब देखें क्या ये कोर्ट फैसला करती है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये सब मामला पॉलिटिकल हैं और पॉलिटिकली ही इसका हल। अब देखिए, मैं बताऊँ, एक बात मैं कहता हूँ, ये तो हुआ क्या, कर्नाटक हाई कोर्ट का जब फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एंटरटेन नहीं किया, कोई स्टे नहीं आया, तो हाई कोर्ट के फैसले को ही मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। और मिस इंटरप्रेट करने के बाद क्या हुआ कि फौरन से उन्होंने जो दूसरे, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था जिसके अंदर शुरू में पाबंदी याद करने की बात कही थी, तो उन्होंने एडेड को भी कर दिया। और उसके बाद जो नॉन एडेड भी थे उसमें भी पुलिस पहुंच गई वो करने के लिए कि नहीं, गेट के अंदर हिजाब पहन करके कैसे आप दाखिल होने, जो नॉन एडेड थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे। अब होना क्या चाहिए, स्ट्रेटजी के तहत ये लोग भी हर चीज़ को मजहब से जोड़ करके देखने और लड़ने की बात जो है ना, वो वहाँ पर मुनासिब नहीं होती, सीरियसली बात। अब वो अगर वो कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत सारे लोग अगर लगाते हैं, तो आप वहाँ से अपने बच्चियों को निकाल लीजिए। ये तो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है ना, जहाँ आपने ये किया कि 100 बच्चों को निकाला, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस उनके यहाँ पैदा होगी। और जिसको आप भेजेंगे जहाँ पर पाबंदी नहीं है, ये तो नहीं कहा है ना कि हर स्कूल, दूसरे स्कूल से नहीं नाफिज करते, मान लीजिए वो लेते हैं, तो आप वहाँ भेजिए तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, कहना चाहिए फाइनेंशियल, उनको गेन होगा, तो उसको वेलकम करेंगे। ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ये नहीं। अब उसके बाद कोर्ट पहुँच गए, कोर्ट में जो हो रहा है आपके सामने। मैं एक बात तो नहीं साहब को बता दूँ
कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने जा रही है, अब वो जब भी उसकी हियरिंग होगी वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं अभी से आपसे अर्ज़ करूँ कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा आई एम नॉट सो होपफुल द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आल्सो, कि जिस बुनियाद पर बहस चल रही है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, तो उस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ कि उससे आपके हो सकता है कि कोई फेवरेबल जजमेंट आपके हो सकता है कि कोई जस्टिस हुलिया की तरह वहाँ डिसेंडिंग जजमेंट दे, हो सकता है 2 डिसेंट कर जाएं, लेकिन मेजॉरिटी से हो सकता है कि यूनानिमस वो फैसला जो है यही आएगा कि नहीं साहब कर्नाटका गवर्नमेंट इज़ राइट। ऐसा मेरा अपना विद सम सर्टन ऑफ इफ़ एंड बट, तो वो आए। अब आप कहेंगे साहब क्या नजूमी हैं आप? तो नजूमी तो मैं नहीं हूँ। नहीं, एक सवाल उठ सकता है कि आप अभी से कैसे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं, लेकिन 42 साल से सुप्रीम कोर्ट में हूँ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग तो कम से कम देख रहा हूँ कि हाउ द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, हाउ द कोर्ट फंक्शन। तो उसके तहत मेरा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ फैसला आपके हक़ में आएगा और आप बहुत उसको करेंगे, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पर ही इसको लड़ना पड़ेगा, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। तो इसलिए कि हर चीज़ का इलाज लीगल वैलिडिटी से नहीं होता। वो आपको बता दो एक बात कि जैसे वो मैंने कहा ना मैं नजूमी नहीं हूँ, तो फिर कैसे पता? किसान जानते हैं ना, यहाँ तो जो मौसम विभाग वाले हैं वो तमाम आलात का इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तब बताते हैं कि मौसम बारिश होगी कि नहीं होगी, मौसम खुश्क रहेगा क्या रहेगा। लेकिन गांव में किसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो एक मौसम नज़र उठा के देखता है दाएं बाएं, वो कहता है कि ओह आज तो बारिश होगी, कल सूखा रहेगा, ये बता देता है। मैं भी एक किसान हूँ ना, मैं भी ऊपर देख करके बता देता हूँ भाई ऐसा नहीं है, असेस कर लेता हूँ। तो वो एक मेरा अपना असेसमेंट है। मैं तो बड़ा खुश हूँगा अगर मेरा असेसमेंट गलत साबित हो। मेरा असेसमेंट है कि हमको वी नॉट गोइंग टू गेट इन रिलीफ, लेकिन अगर मेरा असेसमेंट गलत साबित हुआ तो मैं बहुत खुश हूँगा कि मेरा असेसमेंट गलत साबित हुआ। ये मैं खाली कहना चाहता था। तो ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए सरकारी पार्टी जो है और सरकार कर रही है, और वो चीज़ को बढ़ाते दे जाएगा। अब टीवी कल से लग गया है, उसी में लगा हुआ है, वो तो टीवी प्रोपेगेंडा है, उनको जी होना चाहिए। बहरहाल वी हैव टू फेस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ चलते हैं अगले अंक की तरफ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।